हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ाया था आपको कि लेंस का फार्मूला, लेंस के अपवर्तन का सूत्र 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है। अब यहां आप देख रहे हैं इस फार्मूले में फोकस दूरी के लिए तो अपवर्तनांक है और एक यहां वे r1 और r2 पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं। तो हमारे लेंस का फोकस दूरी जो है वो दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, एक इसके अपवर्तनांक पर भी और इसके वक्रता त्रिज्याओं पर भी r1 और r2 पर निर्भर करता है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि फोकस दूरी का अपवर्तनांक पर निर्भरता कैसे है। अब आप इसमें देख रहे हैं इस फार्मूले में कि लेंस का फोकस दूरी का अपवर्तनांक पर, लेंस की फोकस दूरी का अपवर्तनांक पर निर्भरता, अपवर्तनांक पर निर्भरता हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले कैसे निर्भर करता है, डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस पर कैसे डिपेंड करता है। अब आप देख रहे हैं यहां f और n, अगर n का मान घटा दें तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, यानी कि n के परिवर्तन होने पर फोकस दूरी परिवर्तित हो रही है। ठीक है। अब यहां पर तीन कंडीशंस अराइज होती हैं। पहली कंडीशंस हम एक एक करके तीनों कंडीशन को डिस्कस करेंगे कि अगर हम लेंस को किसी द्रव में डुबो दें तो लेंस को द्रव में डुबोने पर उसका अपवर्तनांक बदल जाता है। आप जानते हैं, हमने अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा कि अपवर्तनांक किसी द्रव में डुबो दे तो अपवर्तनांक चेंज हो जाता है, और जब अपवर्तनांक चेंज होगा तो फोकस दूरी बदल जाएगी। तो यहां पर तीन कंडीशन आती है। कंडीशन नंबर 1, पहली स्थिति क्या है कि अगर हम लेंस को ऐसे द्रव में डुबोए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो। मानिए उस द्रव का अपवर्तनांक हमारा वायु के सापेक्ष ANL है और जब उसका कांच का अपवर्तनांक ANG है। ठीक है। तो यहां ये फार्मूला इसका मतलब 1/FA फोकस दूरी के लिए हो जाएगा ANG माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, ये वायु में फोकस दूरी आ गई। अब अगर हम इसको द्रव में डुबो दे तो प्रकाश की किरण द्रव से कांच में जाएगी, तो अपवर्तनांक हमें चाहिए इसके सापेक्ष का, तो LNG इज इक्वल टू हो जाएगा ANG अपॉन ANL। ठीक है। अब हमने इसको ऐसे द्रव में डुबोया है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो, अर्थात ANL का मान लेस देन ANG, इससे कम हो, यानी कि ANL जो है ANG से कम है, कांच के अपवर्तनांक से द्रव का अपवर्तनांक कम है। तो जब यहां ये कम होगा, ये अधिक होगा, तो इससे भाग करेंगे तो LNG का मान 1 से बड़ा आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, क्या कहता है ये कि LNG ग्रेटर देन 1 होगा, LNG का मान ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब तो अब यहां पर 1/FL, समीकरण नंबर 1 लिख देता हूं मैं इसको, और समीकरण नंबर 2 1/FL इज इक्वल टू हो जाएगा LNG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है। अब यहां से आप इसको 2 को 1 को 2 से भाग कर दे। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर जब हम इसे भाग करेंगे तो ये इससे भाग करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, तो FL अपॉन FA इज इक्वल टू जो जाएगा ANG बटे ANG माइनस 1 अपॉन ALNG माइनस 1। ठीक है। अब यहां आप देख रहे हैं LNG माइनस 1, LNG का मान 1 से बड़ा है, LNG का मान 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो इसका मान जब इसको भाग करेंगे तो FL का मान FA से, यानी कि इसका मान जो होगा लेस देन 1 हो जाएगा। मान क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका मान होगा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। जब इसका मान ग्रेटर देन 1 होगा तो FL अपॉन FA ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इसका मतलब FL ग्रेटर देन FA, यानी कि उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। डुबोने पर फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अगर हम किसी ऐसे द्रव में डुबो दे जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है।
ओके। अब दूसरी कंडीशन आती है कि अगर हम ऐसे द्रव में डुबो दे जिसका अपूर्णांक लेंस के पदार्थ के अपूर्णांक के बराबर हो, स्थिति नंबर 2, यानी कि ऐसे द्रव में डुबोए जिसका अपूर्णांक लेंस के पदार्थ के अपूर्णांक के बराबर हो। तो यानी कि यहां से ANG बराबर ANL, ANG बराबर क्या हो जाएगा ANL, यानी कि ANL बराबर ANG हो गया। और जब ये बराबर हो गए, ये ऊपर वाला नीचे वाला दोनों बराबर हो गए, तो LNG का मान बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। इसका मान किसके बराबर जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और जब 1 है तो यहां से जब इसमें रखेंगे 1/FL बराबर हमारा क्या होता है, 1/FL बराबर LNG माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहां इसकी जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो 1/FL बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब ये 1 माइनस 1 0 हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट 1/FL बराबर 0 हो गया। तो यहां से हमारा आ गया FL इज इक्वल टू इंफिनिटी, यानी कि FL का मान अनंत हो जाएगा, यानी कि उस द्रव में उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। और जब फोकस दूरी अनंत हो जाएगी तो वो समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा और द्रव में डूबकर अदृश्य हो जाएगा, यानी कि लेंस वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो कंडीशन ये हो जाएगी, लेंस जो होगा वो अदृश्य हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, अदृश्य हो जाता है। जैसे जादूगर जादू दिखाता है, वो कहता है कि लेंस को मैं गायब कर दूंगा। कैसे गायब कर देगा, वो एक ऐसा द्रव लेता है जिसका अपूर्णांक लेंस के पदार्थ के अपूर्णांक के बराबर हो, वो उसको उसके अंदर डालता है, तो डालने पर उसकी फोकस दूरी अंदर हो जाती है और वो उसमें अदृश्य हो जाता है, यानी कि दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो यहां पर ये लेंस होगा अदृश्य हो जाएगा, कब, जब उसकी उसका जो अपूर्णांक लेंस के पदार्थ के अपूर्णांक के बराबर हो। तो दो कंडीशन हो गई कि अगर बराबर है, वो अपूर्णांक बराबर है तो उसमें डूबकर अदृश्य हो जाता है, और अगर अपूर्णांक कम है, उसका अपूर्णांक कम है, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब तीसरी कंडीशन आती है स्थिति नंबर 3। स्थिति नंबर 3 क्या है, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोए जिसका अपूर्णांक लेंस के पदार्थ के अपूर्णांक से अधिक हो, अर्थात ANL ग्रेटर देन ANG। स्थिति नंबर 3, क्या हमारा ANL हो गया द्रव का अपूर्णांक, ANG हो गया कांच का अपूर्णांक वायु के सापेक्ष, और LNG बराबर ANG बटे ANL हो गया। और हम कह रहे हैं कि ऐसे द्रव में डुबोए जिसका अपूर्णांक लेंस के पदार्थ के अपूर्णांक से अधिक हो, अर्थात ANL ग्रेटर देन ANG। जब ANL का मान ANG से बड़ा होगा, इसका मान इससे बड़ा हो गया, तो जब इससे बड़ा हो गया तो इसका मान 1 से छोटा हो जाएगा, अर्थात लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 हो गया। अब जब 1 का मान इससे LNG का मान 1 से छोटा हो जाएगा तो ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि ये वाली चीज 1 से छोटी हो गई, यानी कि नेगेटिव चीज बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई प्लस वाली, तो इससे घटाएंगे तो ऋणात्मक आ जाएगा। तो 1/FL का मान जो होगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो 1/FL कैसा आ जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा ऋणात्मक। कैसा मान हो जाएगा इसका, ऋणात्मक हो जाएगा। तो जब ऋणात्मक हो जाएगा तो इसका मतलब अगर वो हमारा धनात्मक था लेंस, तो अब उसका मान ऋणात्मक हो गया फोकस दूरी। अगर फोकस दूरी पहले ऋणात्मक थी, अब कैसी हो गई, धनात्मक हो गई, तो इसका मतलब पहले हमारा अवतल लेंस था, अब वो उत्तल लेंस हो गया। अगर हमारा पहले धनात्मक था तो अब हो जाएगा ऋणात्मक, अर्थात उसकी फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, फोकस दूरी उसकी ऋणात्मक होगी, यानी कि अवतल लेंस हो जाएगा। तो अगर हम किसी ऐसे द्रव में डुबो दे जिसका अपूर्णांक लेंस के पदार्थ के अपूर्णांक से अधिक हो, यानी कि अधिक हो, तो ऐसे द्रव में डुबोने पर वो उत्तल लेंस अवतल की भांति व्यवहार करेगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, यानी कि उसकी प्रकृति ही बदल जाती है, दोनों की प्रकृति चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये तो होता है इसके लिए अपूर्णांक पर निर्भरता। तीन कंडीशन हुई। अब इसका वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर कैसे निर्भर करता है, लेंस की फोकस दूरी का लेंस के वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता, लेंस की फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता, वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता, वक्रता त्रिज्याओं पर कैसे निर्भर करता है। ठीक है, आपने पढ़ा 1/F इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ये हमारा फॉर्मूला होता है लेंस के लिए। ठीक है, अब आप अगर मैं उत्तल लेंस की बात करूं
तो उत्तल लेंस हमारा कैसे बनता है? ये लेंस हमारा उत्तल होता है, इसके दो पृष्ठ होते हैं, पहला पृष्ठ ये और दूसरा पृष्ठ ये हो गया। पहला पृष्ठ ये वाला हो गया इधर वाला, और दूसरा पृष्ठ हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। इसके लिए वक्रता केंद्र इधर होगा, वक्रता त्रिज्या इसकी इधर होगी, और इसके लिए वक्रता केंद्र इधर होगा, इसकी वक्रता त्रिज्या हमारी इधर होगी R2, ठीक है। अब यहां इसमें R1 कैसा होगा? धनात्मक, और R2 इसके लिए ऋणात्मक होगा। तो R1 हमारा हो गया धनात्मक उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए R1 हमारा होगा धनात्मक और R2 होगा हमारा ऋणात्मक। R2 कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। जब R2 का मान ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक के लिए माइनस रखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला है उत्तल लेंस के लिए 1/f = n-1 1/r1 + 1/r2। ये हो गया हमारा फार्मूला उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। अब अगर मैं अवतल लेंस की बात करूं, अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस में आप देखिए ये हमारा अवतल लेंस है, इसके लिए R1 इधर है हमारा और R2 इधर है। तो यहां आप देख रहे हैं R1 का मान ऋणात्मक है, R2 का मान धनात्मक है। तो R1 का मान ऋणात्मक रख देंगे तो यहां माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस ही रहेगा। तो उसके लिए R1 हमारा हो गया ऋणात्मक और R2 हमारा हो गया धनात्मक, R2 धनात्मक होगा। तो इसमें फार्मूला हो जाएगा 1/f = n-1 -1/r1 - 1/r2। माइनस कॉमन ले देंगे तो जाएगा -n-1 × 1/r1 + 1/r2। तो आप यहां पर देख रहे हैं पहले वाले में उत्तल लेंस के लिए फार्मूला भी सिर्फ 1/f n-1 1/r + 1/r2 और 1/f = -n-1 1/r1 + 1/r2। तो f के लिए माइनस का आया और f के लिए यहां पर प्लस का आया। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की होती है। दूसरी चीज यहां R1 अगर R2 का मान बड़ा होगा तो फोकस दूरी भी बड़ी होगी, और R1 R2 का मान अगर कम होगा तो फोकस दूरी का मान कम होगा। अतः बड़ी वक्रता त्रिज्याओं, जब बड़ी वक्रता त्रिज्या होती है तो लेंस पतला होता है। बड़ी वक्रता त्रिज्याओं अर्थात पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। यानी कि अगर लेंस हमारा पतला है और इसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी हो जाएगी तो इसकी फोकस दूरी अधिक होगी, और अगर हमारा लेंस मोटा है, उसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी। मोटे लेंस की वक्रता त्रिज्या कम होती है तो उसकी फोकस दूरी भी कम हो जाती है। तो मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होगी, पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी। यहां देखिए बड़ी वक्रता त्रिज्याओं वाले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है और छोटी वक्रता त्रिज्याओं वाले लेंस की फोकस दूरी छोटी होती है, ठीक है। तो ये इस पर इस तरह डिपेंड करता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रतिबिंब बनने के नियम। आपको 4 नियम याद रखने हैं और उन नियमों के आधार पर प्रतिबिंब, आप कैसा भी प्रतिबिंब बना सकते हैं। कहीं पर भी वस्तु रखी है और उसको हम प्रतिबिंब आप उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। बस केवल आपको 4 बातें याद रखनी है। जनरली बता दूं कि पहली बात यह है कि फोकस, समांतर आने वाली किरण फोकस से जाएगी और फोकस से जाने वाली समांतर हो जाएगी, और प्रकाशिक किरण से जाने वाली बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इन चीजों को आपको याद रखना है। तो पहली क्या है? पहली कंडीशन मैं आपको समझाता हूं। तो पहली कंडीशन में ये है, ये हमारा उत्तल लेंस, दोनों को मैं साथ साथ लेके चलता हूं। ये उत्तल लेंस हो गया और ये हमारा अवतल लेंस हो गया। दोनों कंडीशन आपके साथ साथ समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसके लिए प्रथम फोकस इधर होता है f1 और द्वितीय फोकस इधर होता है f2। इसके लिए प्रथम फोकस हमारा इधर होता है f1 और द्वितीय फोकस होता है f इधर होता है, ठीक है। पहली बात यह है कि इसके फोकस से जाने वाली किरणें, फोकस से जाने इसके समांतर हो जाती अक्ष, फोकस से जाने वाली इसके समांतर हो जाती है। यहां समांतर जाने वाली किरण इधर से आती, ये इधर से आएगी, अर्थात फोकस की ओर जाएगी। फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें ये फोकस की ओर आ रही है, प्रथम फोकस की ओर। यानी कि यहां प्रथम फोकस से जा रही है और यहां प्रथम फोकस की ओर आ रही है। समझ लेना, हम उसमें सूत्र में जो फॉर्मूला डेफिनेशन बोलते हैं कि आ रही है या जाती हुई प्रतीत होती है, ये कहते हैं। तो यहां प्रथम फोकस से होकर जाने वाली अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती है, और यह जो समांतर होती है वो किससे, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो पहली कंडीशन तो ये है।
दूसरी कंडीशन हमें याद रखनी है कि समांतर आने वाली किरणें, अगर ये किरणें समांतर आ रही हैं, देखो इसमें ये इसका प्रथम फोकस, ये इसका द्वितीय फोकस, ये इसका प्रथम फोकस F1 और ये इसका द्वितीय फोकस F2, ठीक है। यहां से समांतर आने वाली किरणें, आप जानते हैं समांतर आने वाली किरणें हमेशा फोकस से होकर जाती हैं, तो समांतर वाली कहां से जाएगी, इसके फोकस से होकर जाती है। अब अगर यहां समांतर आ रही है ये, तो इसे कहां से, ये प्रतीत होगी इसके फोकस से आती है, ठीक है। यहां से देखेंगे तो ये कहां से आती प्रतीत होगी, फोकस से, ठीक है। समांतर आने वाली किरणें इसमें फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। दो बात की याद रखनी। तीसरी बात यह है कि अगर प्रकाशिक केंद्र से जा रही है किरण, ये उत्तल लेंस हो गया और ये हमारा हो गया अवतल लेंस, ठीक है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया C और ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया C। अगर प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जा रही है ऐसे, तो ये सीधी निकल जाएगी बिना विचलित हुए। यहां इस कंडीशन में भी ऐसे होगा, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तीन कंडीशन हो गई, तीनों समझ में आ गई। यानी फोकस से आने वाली समांतर हो जाती है, फोकस से आने वाली। दूसरा समांतर आने वाली फोकस से होकर जाती है, फोकस से आती प्रतीत होती है। तीसरा प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली सीधी निकल जाती है, इसमें कोई विचलन नहीं होता। और चौथी बात यह है कि अगर ये किरणें समांतर आ रही है, ये उत्तल ले लिया और ये हमने ले लिया यहां से अवतल लेंस, ठीक है। समांतर यानी कि अक्ष के समांतर ना हो और दो किरणें समांतर आ रही, और समांतर अगर किरणें आ रही है तो अपवर्तन के बाद किसी बिंदु से जरूर जाकर मिलती है दोनों किरणें, अपवर्तन के बाद या मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे एक किरण ही आई हमारी, ये हमारा फोकस है, प्रथम फोकस, ये समांतर हो गई। दूसरी इसके समांतर ही आई, ये प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, ये कहां जाएगी, यहां मिलती है और ये इसके फोकस तल में जाकर मिलती है, ठीक है। कहां पर मिलेगी, इसके फोकस तल में जाकर मिलती है। दूसरी किरणें यहां पर है, ये इसका फोकस, ये प्रथम फोकस इसका F1 और ये F2, यहां से किरण आ रही है, समांतर किरणें हम ले रहे हैं इसमें, ठीक है। समांतर किरणें की बात कर रहे हैं इसमें, समांतर प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली तो सीधी निकल जाएगी और ये यहां से विचलित हो जाएगी, इसको पीछे बढ़ाएंगे, यहां ये इसके फोकस तल में आकर फोकस तल में आकर मिलती है। तो ये कंडीशन है। अगर ये आपके चारों कंडीशन याद होंगी तो आप किसी का भी चित्र ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इसमें। इसके बाद में हम कुछ कंडीशन डिस्कस करते हैं वस्तु की स्थिति के ऊपर, कि वस्तु कहां पर रखी हो, प्रतिबिंब कहां पर बनता है। पहले हम उत्तल लेंस के लिए बात करें। अगर वस्तु हमारी अनंत पर है, वस्तु कहां पर है, अनंत पर रखी है, तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनता है, ठीक है। बहुत छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। देखिए ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रथम फोकस F1 और ये इसका द्वितीय फोकस F2। अनंत पर है तो अनंत पर ही किरणें आएंगी, अनंत से किरणें आ रही हैं, अनंत से आने वाली किरणें कहां पर जाकर मिलेगी, ये इसके फोकस पर जाकर मिलती है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा और वास्तविक बनता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है हमारी कि इसका 2f दूरी से ज्यादा दूरी पर रखें। ये हो गया हमारा F1 और ये हो गया हमारा 2f1, ये हो गया हमारा F2 और ये हो गया इसका 2f2, ठीक है। वस्तु रखिए यहां 2f से ज्यादा दूरी पर, ज्यादा दूरी पर। अब यहां से हम दो किरणें लेते हैं। एक किरण लेते हैं समांतर, समांतर जाने वाली फोकस से होकर जाएगी, वो पहला वाला नियम हमने क्या कि समांतर फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली सीधी निकल जाती है ऐसे। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा, ठीक है। वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनना है, छोटा उल्टा बनना है, वास्तविक बन रहा है, छोटा उल्टा वास्तविक और लेंस के दूसरी ओर बनना है,
ठीक है, ये कंडीशन कब है? जब 2f से अधिक दूरी पर है। अगली कंडीशन आती है कि अगर हम लेंस के 2f पर रखें, 2f1 और ये f1 और ये हो गया 2f1, ये हो गया f2 और ये हो गया इसका 2f2, ठीक है, वस्तु रख दी आपने यहाँ, ठीक है। फिर उसी तरह वही किरण चलेगी समांतर, एक किरण चली है समांतर, कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। दूसरी चली है प्रकाशीय किरण सी, इससे जाने वाली यहां, तो कहां बनना है प्रतिबिंब? इसके फोकस पर ही बनना है। यानी कि 2f पर अगर वस्तु रखी है तो कहां पर बनना है प्रतिबिंब? 2f पर ही बनता है। कैसा? वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु के बराबर बनता है। ये 3 कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन में आते हैं, अब इससे और आगे इधर को रखते हैं प्रतिबिंब। तो अब देखिए यहाँ क्या कंडीशन हो जाएगी, हमने रखा ये f1 और ये हो गया 2f1 और ये हो गया f2 और ये हो गया इसका 2f2, ठीक है। फिर वस्तु रख दी हमने यहाँ f1 और 2f1 के बीच में, ठीक है। यहां से प्रकाश की किरण चली समांतर, बताइए कहां से होकर जाएगी? वही कंडीशन, फोकस से होकर जाएगी, ये जाएगी इसके फोकस से, ठीक है, ये फोकस से होकर, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है। दूसरी किरण हम यहाँ प्रकाशीय केंद्र से गुजार दें तो ये सीधी निकल जाती है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2f से आगे। कहां बनेगा? 2f से आगे। इससे बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। जैसे जैसे इधर जाएंगे प्रतिबिंब उधर को बढ़ता चला जाएगा। अगली कंडीशन आती है कि अगर हमारी वस्तु जो है, वस्तु f1 पर रखी हो, f1, ये हमारा f2, f1 पर वस्तु रखी है, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? पहली चलिए समांतर, इसके फोकस से हो जाएगी। दूसरी चलिए प्रकाशीय केंद्र से, ये ऐसे निकल जाएगी। तो ये किरणें कहां पर मिलेंगी? अनंत पर मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? इसका अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनता है। अगली कंडीशन इसको और नजदीक ले जाए, कंडीशन क्या हो जाएगी? ये हो गया f1, वस्तु रख दी हमने यहां, ये हो गया हमारा f2, ये प्रकाशीय केंद्र है। अब यहां से प्रकाशीय किरण चली, ये इसके फोकस से जाएगी, दूसरी चली ये प्रकाशीय केंद्र से सीधी निकल जाएगी। अब दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, तो दोनों किरणें आपस में आगे जाके तो कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन पीछे बढ़ाने पर, इनको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो पीछे बढ़ाने पर ये आपस में यहाँ पर मिलती है और प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा इसका, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है और आभासी बनेगा, क्योंकि वास्तु किरणें तो इधर जा रही है, इसको पीछे बढ़ाने पर तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है और वस्तु की ओर बनता है। केवल इसमें उत्तल लेंस में एक कंडीशन ऐसी आई जिसमें प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, बाकी सारी कंडीशन जितनी भी है सब में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो उत्तल लेंस की एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है, और वो कंडीशन क्या है कि वो वस्तु को फोकस और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं। उस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी और सीधा और बड़ा बनता है, बाकी सब में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ठीक है। ये तो हुई उत्तल लेंस की बात। अगर मैं अवतल लेंस की बात करूं, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस में सभी कंडीशंस में प्रतिबिंब आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए एक ही कंडीशन है उसमें, सारे सब जगह एक ही कंडीशन लगेगी। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया, अवतल लेंस, ठीक है। ये इसका यहां पर प्रथम फोकस और ये इसका द्वितीय फोकस ये f2 और ये f1 प्रथम फोकस, ठीक है। वस्तु को हमने यहां पर रखा, यहां पहली किरण चली समांतर, तो समांतर जाने वाली हमें फोकस से आती प्रतीत होगी, तो ये किरण हमें यहां से आती होगी, ऐसे इधर को चली। दूसरा चलिए प्रकाशीय केंद्र से सी हो गया, प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली, तो प्रकाशीय केंद्र जाने वाली सीधी निकल जाएगी। अब आप देख रहे हैं ये दोनों किरणें कभी भी आपस में नहीं मिल सकती, एक ये इधर को जा रही है और एक ये इधर को जा रही है, कभी भी नहीं मिल सकती। लेकिन इनको अगर पीछे बढ़ाएं, पीछे बढ़ाने पर ये यहां मिलती है और प्रतिबिंब यहां पर बनता है, इसका फोकस
फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है इसका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब इसका कैसा होगा, वास्तविक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। कहीं पर भी रख लो इस वस्तु को, प्रतिबिंब हमेशा इससे छोटा ही बनेगा, वास्तविक बनेगा और सीधा बनता है। तो इसमें सारी कंडीशन से इसमें यही लागू होती है और इसमें अलग अलग कंडीशन से लागू होते हैं। ठीक है, ये था हमारा इसके। कल हम कराएंगे अवतल लेंस के लिए सूत्र कराएंगे और लेंस की आवर्धन क्षमता के बारे में और लेंस की क्षमता के बारे में डिस्कस करेंगे। और दो लेंसों को अगर हम जोड़ दें तो तब क्या होता है, तब उसकी फोकस दूरी क्या होती है, क्षमता क्या होती है। ओके, थैंक यू।